आपने बहुत से चोरों को चोरियां करते हुए देखा होगा और सुना भी होगा, जो अक्सर खुद के लिए ही चोरियां करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चोर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी कहानी किसी मूवी की तरह है। ये चोर अमीरों को जमकर लूटता था और गरीबों में दिल खोलकर बांटता था। इसलिए चोरी के पैसे से गांव में 7 पक्की सड़कें बनवा दी। किसी की तबीयत खराब होती या किसी को पैसों की जरूरत पड़ती तो यह चोर दिल खोलकर उनकी मदद करता और उनका इलाज करवाता। इसने बहुत सी गरीब लड़कियों की अपने पैसे से शादी भी करवाई। यह कहानी है बिहार के सीतामढ़ी जिले के मोहम्मद इरफान उजाला की, जिसे कई अधिकारी, उद्योगपतियों सहित हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के घरों में भी सफाया कर दिया। इरफान उजाला कोई मामूली चोर नहीं था। इसके पीछे 12 राज्यों की पुलिस पड़ी थी। बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में यह मोस्ट वांटेड था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इरफान उजाला की बीवी जिला पंचायत सदस्य है। चोरों के राजा और सीतामढ़ी के रॉबिन हुड उजाला की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इरफान उजाला सुर्खियों में तब आता है जब अचानक एक दिन 7 सितंबर 2021 को गाजियाबाद की पुलिस इरफान उजाला के गांव सीतामढ़ी जिले के ऊपरी घाट जोगिया गांव पर छापे मारे करती है। इस छापे की भनक वहां की लोकल पुलिस को भी नहीं थी। पुलिस के छापे से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। दरअसल पुलिस की यह छापेमारी गाजियाबाद के एक व्यापारी कपिल गर्ग के घर में 1.5 करोड़ की चोरी को लेकर हुई थी। छापे के दौरान पुलिस ग्रामीणों को बताती है इरफान एक शातिर चोर है जो 12 राज्यों में मोस्ट वांटेड है। गांव वालों को पुलिस की इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पुलिस वालों से कहते हैं कि भले ही इरफान चोर हो, वो क्या करता था क्या नहीं करता, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस इतना जानते हैं जब भी हमें कोई भी जरूरत पड़ती है उसने हमारी मदद की, वो हमारे लिए एक मसीहा है। पुलिस के छापे में इरफान उजाला उस समय गिरफ्त में नहीं आता, इसलिए पुलिस उसकी बीवी और कई साथियों को गिरफ्तार करके गाजियाबाद ले आती है। इसके बाद इरफान उनकी जमानत कराने आता है और पुलिस उसे वहीं गिरफ्तार कर लेती है। उसकी पत्नी गुलशन परवीन जमानत पर घर जाती है और जिला पंचायत का चुनाव लड़ती है और जीत भी जाती है। पुलिस को दिए हुए कबूलनामे में इरफान यह स्वीकार करता है कि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके माँ बाप मजदूरी करके घर चलाते थे, लेकिन उसकी बहन की शादी के लिए पैसों की तंगी थी, इसलिए उसने 12 साल पहले पहली बार चोरी की थी और वह पकड़ा नहीं गया था। उसके बाद वो लगातार चोरियां कर रहा है। इरफान अब चोरी करते करते इतना एक्सपर्ट हो गया था कि वह दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और बेंगलोर जैसे महानगरों में चोरियां करने लगा। वह बड़े बड़े उद्योगपतियों, व्यापारियों के घरों में चोरियां करता। उसने चोरी करके करोड़ों रुपया जमा किया। वह एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियों में घर जाता। जब इस बात को लेकर उसके घर वाले सवाल करते तो उन सबको वो यही बताता कि उसने बिजनेस करके ये सारे पैसे कमाए हैं। इरफान अपने चोरी के पैसे से गांव वालों की मदद करता। उसने अपने क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बनी 7 सड़कों का निर्माण करवाया। अपने पैसे से उसने कई गरीब लड़कियों की शादी करवाई। कोई भी जरूरतमंद उसके पास जब भी चला जाता वह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। गांव के लोग उसे मसीहा मानने लगे। जब उसने एक गरीब कैंसर के मरीज को इलाज के लिए 20 लाख रुपया दिया। हालांकि कई लोगों को इरफान के इस दरिया दिली पर शक भी था कि उसके पास इतना पैसा कहां से आता है, लेकिन उसकी इज्जत आसपास के गांव में भी इतनी हो गई थी कि कोई भी इरफान से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करता था। इरफान ऐसी इमेज की वजह से गांव वालों ने उसकी पत्नी गुलशन परवीन को जिला परिषद का चुनाव जिता दिया। इरफान ने पुलिस को यह भी बताया कि वह जैगवार, मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियों में वीआईपी एरिया में चलता था और रात को करीब 1 से 3 बजे के बीच चोरी को अंजाम देता था।
उसकी टीम में बहुत से लोग थे, लेकिन वो खुद ही अकेले घर के अंदर घुसता था। वो सिर्फ एक पेचकस और एक कटर लेकर नंगे पांव घर के अंदर जाता था और काले कपड़ों में ही चोरी को अंजाम देता था। इरफान ने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी पत्नी के अलावा उसकी 4 और गर्लफ्रेंड हैं, जिसमें से एक भोजपुरी की हीरोइन भी है, और चोरी को अंजाम देने के बाद वो इन्हीं लोगों के ठिकानों पर रहता था। इरफान ने पुलिस को यह भी बताया कि नोटबंदी से ठीक पहले दिल्ली में एक जज के घर में उसने 65 लाख की चोरी की थी। हालांकि जज ने चोरी को लेकर कोई केस दर्ज नहीं किया था। वहीं गाजियाबाद के एसपी ने अपनी जांच में कुछ और चौंकाने वाली बातों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इरफान ने कभी भी चोरी करने से पहले रेकी नहीं की। वो अपनी वीआईपी गाड़ी से निकलता था और जहां दिल करता वहां रुककर चोरी कर लेता था। उसका अंदाजा इतना सटीक था कि आज तक जिस भी घर में घुसा 1-1.5 लाख लेकर ही बाहर निकला। फिलहाल इरफान उजाला 12 राज्यों में कुल 40 केस दर्ज हैं और अभी वो जेल में बंद है। दोस्तों, यह कहानी थी बिहार के सीतामढ़ी जिले के इरफान की, जो भले ही कानून की नज़रों में एक मुजरिम है, लेकिन कितनों की नज़रों में वो एक मसीहा है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।